जय हिंद साथियों। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे सीईटी 2024 के बारे में। सीईटी 2024 में ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल का एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है, कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर के अलावा हम इसमें आपको समझाएंगे कि सिलेबस के बारे में भी बताएंगे, सीईटी का क्या सिलेबस रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें कि अखबार की न्यूज किसे स्टार्ट करते हैं हम, कि अखबार की न्यूज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। सीईटी की न्यूनतम का दायरा लागू होगा, वैधता कितनी रहेगी, 4 साल की। और इसके अलावा और भी बात है कि 40 या 50% अंक लाने वाले विद्यार्थी भी सीईटी में पास होंगे और दूसरी वैकेंसियों का फॉर्म फिल कर सकेंगे। इसके अलावा आप मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे और आरक्षित वर्गों के कुछ अंकों के द्वारा ही छूट दी जाएगी। देखिए, आगे हम बात करेंगे, आरक्षित वर्गों की छूट अंकों की ही छूट होगी। ये यानी जो सीईटी 2024 का नया बदलाव है, नया बदलाव देखिए, नया बदलाव सीईटी 2024 के अंदर बात करें, सीईटी 2024 देखिए, सबसे पहले हम इसके अंदर बात करेंगे, हम नया क्या बदलाव क्या होगा। या तो 40% वाले अंक शामिल होंगे या 50% अंक वाले शामिल होंगे। ये ऐसा बदलाव किया जाएगा, ये अच्छा बदलाव है। ये सभी को मौका मिलेगा, सभी को अलग अलग भर्तियों को, जैसे कोई फिजिकल फिट होते हैं या अन्य परीक्षाओं में अच्छी रुचि रखते हैं, तो सबको एक एक परीक्षाओं में मौका मिलेगा। जैसे जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस अलग है, एलडीसी का अलग है, राजस्थान पुलिस का अलग है, मुख्य परीक्षाओं के अलग अलग है, जो सबकी तैयारी अच्छी रहेगी। देखिए, आगे हम बात करते हैं, इसके अंदर जो है वैधता, पहले क्या थी वैधता, 1 साल, और अब वैधता 4 साल की रहने वाली है वैधता। ये भी बड़ा बदलाव है, 4 साल। तीसरा बदलाव देखिए, बात करते हैं, तीसरा बड़ा बदलाव है आरएसी की योग्यता। ये की योग्यता भी 12वीं बार सीईटी के अंदर शामिल कर दी गई है। ये भी बड़ी खबर सामने आ रही है और ये भी सीईटी का नया बदलाव है। क्या क्या बदलाव है सीईटी, नया बदलाव सीईटी 2024 में, आरएसी सीईटी 2024, आरएसी सीईटी और 12th लेवल में शामिल कर दी गई है। और हमारे पास में जो आरएसी है, बड़ी भर्ती है, वो भी इसमें शामिल हो जाएगी। यानी जिन्हें वर्दी का सपना देखा है, राजस्थान पुलिस का नहीं आया है, और महिला बटालियन का गठन हुआ है, उनकी भी भर्ती आई है। और द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक भाला जहां तक जाए। देखो स्टूडेंट विद्यार्थियों, ध्यान सुन लीजिए कि सीईटी पास, अगर 12वीं पास किसी भी की तैयारी करेगा, तो इसमें देखिए, आपको कैलेंडर आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का है, जो सितंबर के अंदर है। सीनियर सेकेंडरी एग्जाम है, वो अक्टूबर के अंदर है, और 1 महीना और फिर भी एक एक्स्ट्रा है। यहाँ देखो, सीबीटी और ओएमआर, सीबीटी और ओएमआर की बात, इस बार परीक्षा में नकल नहीं होगी और पेपर लीक नहीं होगा। ये हमारा बहुत बड़ा दर्द है कि पेपर लीक नहीं होगा। देखिए, ये भी नया बदलाव है कि जो पेपर है, हार्ड कॉपी नहीं दी जाएगी, सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी। कंप्यूटर पर टेस्ट होगा, यानी जो पर्सन पर आएंगे, जो पर्सन पेपर में आएंगे, कंप्यूटर में आएंगे, और जो पर्सन आंसर भरे जाएंगे वो ओएमआर में भरे जाएंगे। मान लीजिए आप कंप्यूटर में हैक भी कर लिया या बाहर से डिवाइस से कैसे भी हैक कर लिया, तो भैया ओएमआर सीट भरते समय पकड़े जाओगे और आपसे पहले पेपर आ नहीं सकता, क्योंकि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर में ही रह जाएगा। तो इस बार का पेपर लीक नहीं होगा, तो युवाओं में एक नया जोश आएगा कि हाँ मम्मी, आप बहुत समय से कह रहे हो कि सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, तो अखबार दे सकते हो माँ। तो पापा, मैं तो मेहनत कर रहा था, इस बार बदलाव, नए नए बदलाव आए, तो इस बार बस पूछो मत, नौकरी पार। देखिए, आगे बात करेंगे हम, परूप परिसर की भर्ती है, लिपि ग्रेड है, और जिसकी एग्जाम की तारीख आपके सामने आ रही है। अब मैं बात करूं आपके सामने कि सबसे पहले बात करें, जैसे मान लो अब स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी के पास कितना समय है। देखिए, सबसे पहले बात करें 6 माह, यानी 6 महीने। मार्च अपना चल रहा है, मार्च ले लीजिए, आज मार्च है, मार्च के अलावा अप्रैल के बाद मई के बाद जून,
जून आ गई। अब जून के बाद जुलाई, जुलाई और जुलाई के बाद अगस्त, 6 माह हो गए, 6 महीने हो गए। अब सितंबर में तो एग्जाम होगा अपना। एक दो प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। एक तो होता है विद्यार्थी रट्टा मारने वाला, जो उसको मैथ नहीं आती है, उसको इंग्लिश नहीं आती है, जाके उस सभी विषयों पर रट्टा मार सकता है। कुछ विद्यार्थियों की भी बात करेंगे कि एक विद्यार्थी जो रट्टा नहीं मारा जा सकता लेकिन कुछ भी समझ सकता है और कुछ विकल्प समझ सकता है और उसका तर्क समझकर जवाब दे सकता है। एक विद्यार्थी वो होता है जो जैसा सवाल पूछा जाए वैसा जवाब दे, इंटेलिजेंट। आप किस में आते हैं कमेंट कीजिए। आपके पास सितंबर और अक्टूबर क्यों, उसमें तो एग्जाम है, मैंने वो लिखा नहीं है आपके सामने। 12वीं के एग्जाम क्या है, अक्टूबर में, और सितंबर के अंदर स्नातक यानी ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी है। देखिए आगे हम बात करेंगे स्नातक वाला विद्यार्थी जो सीईटी है। इस एक बार आप मैं चाहूँगा कि जो आपके पास सिलेबस दिखाया जा रहा है वो भी आप देखिए कि सीनियर सेकेंडरी हेतु परीक्षा पर पाठ्यक्रम में प्रश्नों की संख्या 150 है और कुल अंक 300 है और 3 घंटे का समय है। जिस बार का आपने कभी सब्जेक्ट राजस्थान पुलिस में 208 नंबर थे, वो विद्यार्थी भी रह गया। और फिर क्यों टारगेट हमारा कम रह सकता है, हमारा टारगेट जो है वो 300 के अंदर से 230 नंबर का आना, 330 तो 300 में से 230 प्लस लाने हैं, यानी पेपर उसको कोई और दे के आ सकता है। देखिए तो हमें क्या करना है, 300 में से 230 प्लस नंबर लाने हैं, तभी अपना सिलेक्शन हो पाएगा। देखिए आगे 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में से 300 अंक है और 3 घंटे का समय है। उसके बाद आपको 230 प्लस टारगेट क्या होना चाहिए, 230 प्लस होना चाहिए। इससे क्या कॉन्फिडेंट बना रहता है कि हाँ मैं इसमें भी शामिल हूँ, इसमें भी शामिल हूँ। फिर देखिए आगे बात करें, जिसके 50% अंक या 40% अंक है वो भी शामिल है, यानी सीईटी के अंदर। देखिए आगे बात करेंगे कि आप अफवाह भी चल रही है और सॉरी मतलब न्यूज चल रही है, अखबार की कटिंग भी आपको दिखाया, अभी दिखाया मैंने। और जो सीईटी है ना, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर। आपको तो क्या करना है, सारे के सारे 150 की 150 क्वेश्चन आपको क्या करना है, 150 की 150 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, 150 की 150 ऑप्शन भरना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं ना। नेगेटिव मार्किंग होती तो ये क्या है, सिर्फ पात्रता परीक्षा है, का पात्रता परीक्षा है। देखिए आगे बात करें परीक्षा की, इस सिलेबस के हम देखते हैं, सिलेबस में हम देख लेते हैं। देखिए कला संस्कृति करवा दी है, हमने आपको पढ़ाया था, साहित्य कला भी करवाया था, राजस्थान का भूगोल जिसकी कई 4 से 5 टॉपिक का हमने आपको पढ़ाए थे, और दैनिक विज्ञान जो विद्यार्थी पशु परिचर की विज्ञान मतलब जो दैनिक विज्ञान की बात कर रहे हैं उसको भी हमने आपको पढ़ा दिया है। आगे देखिए आगे बात करें मानसिक योग्यता रीजनिंग, फिर सामान्य विधि, कंप्यूटर और तार्किक विवेचन, राजनीतिक व्यवस्था और राजस्थान की व्यवस्था और भारतीय विशेष बल के साथ राजस्थान की राज्य व्यवस्था और भारत की राज्य व्यवस्था भी। उसके बाद है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर का ज्ञान भी दिया गया है और दैनिक विज्ञान भी दिया गया है। आप देखिए आगे हम बात करेंगे। अगर आप पूछोगे सर अब मैं कैसा करूं कि इसमें तो पॉलिटिक आ रही है पूरी, अब देखिए पॉलिटिक भी आ रही है और पिछली बार तैयारी कर रहे थे जब हमने आपको पढ़ाया था। देखिए आगे हम बात करेंगे कि सिलेबस आपके पाठ्यक्रम वितरण की देखिए सभ्यता दी गई है। सभ्यता का कालीबंगा, आहड़ और बेड़ाट, ये सारी पढ़नी है, जितनी आपको दे रखी है मैंने सिलेबस में उतनी पढ़े। गणेशर पहले थी आपने किसकी थी, नीम का थाना सीकर में, इस बार कहाँ पर है, नीम का थाना जिले के अंदर। अब बात करें कि देखिए अब इसमें नेक्स्ट लाइन पे हम चलते हैं, राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, राजवंश, राज व्यवस्थाएं, किले व स्मारक, राष्ट्रीय जो स्वतंत्र आंदोलन है, एकीकरण, साहित्य और कला संस्कृति में रीति रिवाज, वेशभूषा और लोक देवी। हाँ मैंने आपको पढ़ा दिया है और आपको और पढ़ाएंगे। देखिए राजस्थान का और भारत का भूगोल, भारत के भूगोल में क्या पर्वत है, पठार है, मैदान है
और नदियाँ है, झील है जो राजस्थान के अंदर जो सीईटी का क्या है एक एग्जाम की बात कर राजस्थान पिछली बार हमने पढ़ा था इसके बारे में। तो देखिए विशेष बल के साथ राजस्थान की विशेषता, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, विधानसभा और राज्यसभा है। इसके बाद हम यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। और इसके बाद करें एवरीडे साइंस है, जैसे जैव प्रौद्योगिकी है, ठीक है। और यह बात करेंगे हम वृद्धोपयोगी। अभी बात करें कि वृक्ष वगैरह दे रखे। दैनिक विज्ञान भी है, दैनिक विज्ञान के साथ साथ साइंस टेक का जो विषय दिया गया है, जो भी इसके अंदर दिया गया है। अब बात करें गणित भी है, अनुपात, समानुपात, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवात और हिंदी है, सामान्य हिंदी है। हिंदी के अलावा क्या है जो तैयारी करने के फायदे होते हैं, एलडीसी में होता है, ग्राम विकास में, पटवार में भी है। इसमें हिंदी आती है तो हिंदी। इंग्लिश की बात करें तो देखिए हमने आपको सिलेबस भी बता दिया है, पूरा हम कंप्लीट बता दिया है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमारे ये जो चैनल है अजीम स्मार्ट नोटिफिकेशन, इसके अंदर आपको क्या दी जा रही है, जितनी भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं जॉब का, सारी वैकेंसियों के बारे में दे रखे हैं। इसके अलावा हमारा एक और चैनल है अजीम स्मार्ट एजुकेशन, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें हम पूरा जीके, राजस्थान जीके, भारत के बारे में और पूरी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। और तब तक के साथ हम हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।